नमस्कार दोस्तों, आज अपने एक स्पेशल विषय या यूँ कहें हमारे देश की एक महामारी, एक ऐसी बीमारी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग, एक WHO द्वारा सर्वे करवाया गया जिसमें हमारे भारत में 2017 में लगभग 28 लाख लोग एक बीमारी जिसका नाम टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस वायरस से फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी, एक दूसरे के लगने वाली बीमारी। तो सामान्य लैंग्वेज में अपने इस बीमारी के बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर समस्या कहाँ आती है कि अपने डॉक्टर लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं और ये बीमारी हमें दिन दिन जकड़ती जा रही है। तो WHO द्वारा प्रयास किया गया कि 2030 तक इस बीमारी को, पूरे देश को अपने इस बीमारी से निजात दिला लेंगे अपने, और सभी मिलके। और भारत ने 5 साल पहले भी इस बीमारी से अपने पीछा छुड़ा लेंगे, या फिर एक ऐसा प्रयास करेंगे कि सबसे पहले अपने भारत इस बीमारी से बाहर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा बन रहा है ये हमारी अशिक्षा, अज्ञानता। तो आज मैं सामान्य भाषा में या सामान्य लैंग्वेज में एक इस टीबी के बारे में बताने का प्रयास करूँगा, और जिसका ये मेरे परिवार में भी एक बार आई थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, जिसके बारे में मैंने इस पर विशेष अध्ययन किया और आज मैं आपके सामने ये विचार रखना चाहूँगा। तो ये एक ऐसी बीमारी जिसका नाम अपने टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस वायरस से फैलने वाली है, इस पे अपने अभी चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका हमें पता कैसे चले, कौन इसका पेशेंट है, किस कंडीशन में है। तो इसके कुछ सामान्य लक्षण आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको लगभग ये मान के चलो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा, या यूँ कहें कि 15 दिन या 15 दिन से अधिक लंबे टाइम तक खांसी आ रही है या मलगम आ रहा है, सूखी खांसी, क्योंकि ये कई तरह की बीमारी होती है। तो दोस्तों अपने ध्यान देंगे कि जिसको लंबे टाइम तक, या मैं लक्षण सारे एक एक रिपीट कर रहा हूँ, मैंने लिखे भी हैं। अगर आपका वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, यानी भूख कम होने लगी, वजन कम होने लगा, शरीर में थकान जैसी रहने लगी, या शरीर हड्डियों का ढांचा टाइप भी बन गया। और मैंने तो कई बार ऐसे भी लोग देखे हैं जो चारपाई को पकड़ लिया है और उम्रदराज जो जिसकी ऑटोमेटिक क्षमता होती है कम होती है, वो ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। तो यानी जिसकी थकान भी बढ़ जाती है, वजन कम होता है, भूख कम लगता है, या यूँ कहें कि 15 दिनों से अधिक समय तक जिनको खांसी लगातार बनी हुई है। नॉर्मल कोई दवा किसी डॉक्टर से ली है, लेकिन अपने जुकाम मान के और छोड़ देते हैं। दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें टीबी जिसके लग जाती है उसके और अन्य दवाइयाँ काम नहीं करती। केवल इसमें जो सरकारी डिपार्टमेंट अपने हर एक PSC पे उपलब्ध है, या जो अपना जो नज़दीक का जो हॉस्पिटल है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा, और एक मुफ्त किट है जो लगभग 6 महीने से 2 साल के मध्य चलती है, और कोई ज़्यादा दवा नहीं है। दोस्तों मैं इसके विषय में भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले बता देता हूँ इसके लक्षण। इसके अलावा आपके चेस्ट में दर्द होना, छाती में दर्द रहता है, जिनके हल्का हल्का दर्द है, या फिर कई बार ज़्यादा महसूस भी होता है, और बलगम के साथ खून आना, बलगम आता है उसके साथ कई बार खून आ जाता है, कई बार सूखी खांसी आती है, खांसते खांसते भी खून आ जाता है। और इसके अलावा या फिर ये जो यानी यूँ कहें लंग्स के अलावा, यानी ये जो फेफड़े में की टीबी है उसके अंदर ये बलगम के साथ खून आता है। अगर बॉडी में अन्य किसी पार्ट में, जैसे मान लो कोई गांठ वाली दूसरी जो है टीबी है, तो उसमें बॉडी में कहीं गांठ हो जाती है, जिसका हल्का बुखार रहना, वजन कम होना, भूख कम लगना, ऐसी समस्याएं रहती है। तो और स्वभाव में कुछ अंतर आ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है हमारा स्वभाव, क्योंकि अगर अपना जो सामान्य कंडीशन थी और आप बीमार हो गए हो तो उस कंडीशन में आपके स्वभाव में भी अंतर आ जाएगा, और रात्रि में पसीना आना। इस तरह करके ये कुछ लक्षण है जिसमें अपने आइडिया लगा सकते हैं कि शायद हमारे हो सकता है टीबी हो। अब रही बात इसकी जांच कैसे करें अपने, तो इसकी जांच करने के लिए अगर आपको खांसी आ रही है और मलगम आ रहा है या मलगम नहीं आ रहा है, इसी कंडीशन में आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके और अपना थूक वगैरह 3 दिन की जो जांच होती है, तो अपना जो इसका स्पुटम टेस्ट बोलते हैं जिसको, थूक की जांच,
तो थूक की लगातार 3 दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग का थूक लेके जाइए और हॉस्पिटल में अपने पीएचसी पे जांच करवा सकते हैं। तो वो आपको 3 दिन जांच करने के बाद में वो कंप्लीट अगर वहाँ पॉजिटिव आ जाता है, यानी आपकी अगर टीबी है, तो उसके बाद में वो आपको सलाह देगा कि किट लेने के लिए। तो आपको लगातार दोस्तों जो किट आज एक सामान्य व्यक्ति अपना टीबी का प्राइवेट सेक्टर में इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि ये मान के चलो कि 1 से 1.5 लाख के करीब इसका खर्चा होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। तो या तो फिर अपने टाइमली दवा नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप ये किट लेके आते हो, हॉस्पिटल से अपने किट लेके आते हैं, तो हमारा कोई खर्चा नहीं लगता और इस विभाग से कोई एक व्यक्ति की जवाबदारी रहती है आपको दवा खिलाने तक। इसके बाद में अगर आपके इस दवा के भी कुछ साइड इफेक्ट है, उल्टी वगैरह आना, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम अगर एक बार होने लगती है, तो वो बाद में वो भी कवर कर देते हैं और ये दवा आपको लगातार 6 महीने तक लेनी ही है। ये मान के चलिए कि दवा स्टार्ट करने के बाद में 20-25 दिन के बाद में आपकी प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी। जो खांसी वगैरह है, जो ये दिक्कतें थी, ये सारी दिक्कतें जो यहाँ लक्षण थे, ये तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपकी टीबी दोबारा न हो, आप इससे ग्रसित न हो, आप कंप्लीट जिस शेप में पहले से थे उसी से और बेटर हो जाओ। इसलिए ये कंप्लीटली आपको दवा लेनी है दोस्तों। अपने इन बातों का ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें एक चमड़ी की भी टीबी होती है, टीबी कई तरह की होती है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ये सबसे जो मेन समस्या होती है, ये चेस्ट वाली मान के चले, होती तो सारी बेकार है, लेकिन ज़्यादा बढ़ रही है, ये रही है। तो ये जो चेस्ट वाली है, जो इसके अपने फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, उसका मैं थोड़ा बहुत सिम्टम आपको बताऊंगा, इस तरह के लक्षण कि अपने ये मान के चलिए अगर आपको खांसी है, सपोज करिए मुझे खांसी है, तो जब मैं खांसता हूँ तो खांसने के साथ में जो अंदर जो मेरे चेस्ट के अंदर जो या मेरे फेफड़ों के अंदर जो वायरस है वो खांसने के साथ है और हवा के साथ में और बाहर आएंगे और बाहर अन्य वातावरण में वो वायरस हो जाएंगे और अन्य जो कोई व्यक्ति वहाँ उसके नज़दीक के दाएं बाएं जो सांस लेता है तो उसमें या फिर उन बर्तनों पे या जो उन कपड़ों में, तो ऐसे करके ये एक दूसरे के लगने वाली बीमारी है। तो दोस्तों अपने ध्यान रखना है इस बात का कि जिस व्यक्ति के टीबी है उस व्यक्ति से हमें परहेज भी रखना है, उससे अपने आप को बचाए रखना है। अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति है अपने परिवार के सदस्य को, या यूँ कहिए कि जिस व्यक्ति को टीबी है वो अपने परिवार के सदस्य को बचाए। इसलिए खांसते समय अपने मुंह के आगे कपड़ा वगैरह लगा के रखना है, अपने बर्तन अलग रखना है। ज़्यादा समय की जरूरत नहीं है, करीब करीब महीना 1.5 महीना 2 महीने अलग रखना है, क्योंकि तब तक अगर आपके स्टार्टिंग पोजीशन में है तो तुरंत ही कवर हो जाएगा। आपको लंबे समय तक टीबी रही है तो आपके टाइम लगेगा। तो वो कंडीशन सारी डॉक्टर जो इसके स्पेशलिस्ट है वो आपको बता देंगे कि कौन से वाली टीबी है और कौन सा आपको इलाज कराना है, कितने समय तक। तो इन बातों का अपने ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपके परिवार दाएं बाएं कोई भी रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति को लंबे समय तक और खांसी आ रही है या फिर कोई बॉडी में कहीं किसी पार्ट में रसोली या गांठ जैसी कोई चीज़ है और हल्का बुखार वगैरह पसीना वगैरह रात्रि में आता है, भूख लगती है, ऐसी कंडीशंस होती है, तो उस कंडीशन में आप हॉस्पिटल में जाके और जांच करवाएं और स्पेशली आप उनको जो लक्षण है वो आपके बताएं ताकि आप अपने इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं। सबसे जो अन्य जो टीबी है, जो फेफड़ों के अलावा जो लंग्स वाली टीबी है, इसके अलावा जो अन्य टीबी है उसमें लगने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि लगती नहीं है वो, क्योंकि वो बॉडी के अंदर पार्ट जैसे अपने श्वसन क्रिया करते हैं। लगभग सभी लोगों में इसके वायरस होते हैं, अपने वातावरण में पता नहीं कितने टीबी के वायरस होंगे और अपने श्वसन क्रिया करते हैं, अपने बॉडी में चले जाते हैं। लेकिन ये लगती किन लोगों के, जो लोग जिनकी एंटीबायोटिक क्षमता कम है या कोई स्टीरॉयड दवाइयाँ खा रहे हैं पहले से या कोई अन्य बीमारियाँ हैं या उनका शरीर वीक है, कमज़ोर है, तो ऐसे लोगों को ये ज़्यादा प्रभावित करती है। या आपको कोई बुखार वगैरह कोई अन्य कोई बीमारी आ गई और जिसके चलते आपका शरीर कमज़ोर हो गया, तो उस कंडीशन में ये जो वायरस है ये अपना फिर अपने बॉडी के अन्य पार्टों पे वो प्रभाव डालना स्टार्ट कर देता है, अपने को ग्रसित कर देता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे बढ़िया इलाज हमारा जो सरकारी बहुत अच्छी कंपनी की
बहुत बढ़िया कंपनी की लगभग 1 लाख से और 1.5 लाख के मध्य की जो किट्स डॉट्स नाम की किट अपने हॉस्पिटल में मिलती है, तो अपने प्रयास करेंगे और एक तो अपना पैसा बचेगा, दूसरी बात ये स्पेशल डॉक्टरों की टीम के द्वारा इस चीज़ को और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरे समूह ने ये सिस्टम बना के और ये बीमारी से निजात दिलाने के लिए किट बनाई है। तो दोस्तों हम सभी प्रयास भी करेंगे अपने दाएं बाएं जो भी कोई है, अगर उनको आपको महसूस होता है, उनको अभी कुछ 5-4 दिन पहले मैं बस में कहीं जा रहा था और मेरे दाएं बाएं एक लड़की बैठी काफ़ी समय से और वो खांस रही थी, तो और उसकी कंडीशन देख के और मुझे भी यूँ महसूस हुआ और मैंने कहा कि उनके साथ एक लड़का था, वो घर से काफ़ी गरीब थी, उसके पिताजी भी नहीं थे, तो उसके साथ जो लड़का था उससे पूछा तो वो उसने कहा कि हम दवा लेने जा रहे हैं और इसके पापा है नहीं और इसकी मम्मी ने कहा है कि अभी दवा दिलाओ तो मैं पड़ोसी हूँ और इसको लेके जा रहा हूँ। तब मैंने उनको कहा कि भैया जाके आप है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इसके टीबी हो और आप इसकी टीबी की जाँच कराओ। और परसों मेरे पास, कल परसों की बात है, कल वो उसका कॉल आया कि भाई साहब टीबी है और टीबी की वो डॉट से स्टार्ट कर दिए। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बहुत आप सभी का भी अपने दाएं बाएं कोई ज़्यादा खांस रहा है, उनके थूक में हल्का खून आ रहा है, ऐसी कंडीशन है तो हम सभी का एक फर्ज बनता है कि हम अवेयर कराएं अपने दाएं बाएं, अपने घर परिवार के या अन्य रिलेटिव के यहाँ किसी की इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम सभी मिलके और अपने भारत को टीबी मुक्त बनाना है। और जब ये टीबी अगर किसी के लंग्स यानी फेफड़ों में आती है, जब ये वायरस श्वसन नलिका के द्वारा और इस फेफड़े में आता है तो उसमें ये घाव कर देता है और इस घाव में से जब अपने खांसते हैं तो इसमें से ब्लड निकल के और अपने बलगम के साथ ब्लड आना स्टार्ट होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों एक बार पुनः अपने इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस वायरस से ये फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी जो एक दूसरे के लगती है, जिसकी हम पहचान कैसे करें? तो पहचान का तरीका ये है कि अगर आपका वजन कम होने लग गया, भूख कम होने लगी, शरीर में थकान ज़्यादा थकने लगे, थकान आने लगी, आपको 15 दिनों से अधिक समय तक अगर खांसी आ रही है, यानी लगभग मान के चलो 2 हफ्ते तक है, तो 2 सप्ताह तक अगर खांसी आ रही है तो या आपके चेस्ट में दर्द हो रहा है, बलगम के साथ खून आ रहा है, बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी भी हो सकती है जो लगातार 15 दिनों या उससे अधिक दिनों तक, या बॉडी के किसी पार्ट में कोई गांठ जैसी हो गई है, रसोली टाइप या गांठ जैसी, और जिसके बाद गांठ होने के बाद में आपका मतलब वजन कम होने लग गया, इस तरह की समस्या। केवल ये जो बलगम और खून वाली ये समस्या नहीं होगी, बाकी अन्य ये सिम्टम बराबर रहते हैं गांठ वाले में भी, और आपका स्वभाव में भी अंतर आ जाएगा, रात्रि में पसीना आएगा। तो ऐसे करके दोस्तों हम सभी का एक फर्ज बनता है और एक सोशल वर्क भी हो जाएगा। हम सब मिलकर अपने दाएं बाएं के क्षेत्र में अगर कोई टीबी पेशेंट है तो अपने प्रयास करेंगे कि हम अपने क्षेत्र को टीबी मुक्त बनाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का एक वीडियो लेकर, और इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय